चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सारे लोग। आई होप कि आप सारे लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। और इस समय सुबह का बजा है 7 और घर की साफ़ सफाई हो चुकी है, झाड़ू पोछा वगैरह हो चुका है और मैं किचन में आ चुकी हूँ। और आज मैं आप लोगों के सामने अपना डेली का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड कटलेट। उसकी मैंने पूरी तैयारी कर ली है, मैदा भी घोल लिया है, आलू उबाल लिए हैं और ये हरी मटर, टमाटर, हरी मिर्च, प्याज और हरा धनिया, इतना ही था घर पे। गाजर और कैप्सिकम वगैरह नहीं था, तो जो मेरे पास था वही मैंने इसमें डाल दिया है। और अब मैं आलू को मैश कर लूँगी। और आज मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ में अपना बिजी शेड्यूल शेयर करूँ। एक हाउस वाइफ को, एक वर्किंग वूमन को क्या क्या फेस करना पड़ता है, कैसे, इसलिए पूरा ब्लॉग आप लोग देखिएगा, पूरा वीडियो वॉच करिएगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है आगे आज मेरे साथ में क्या हुआ रास्ते में। और ये मैं इसमें डाल रही हूँ, आप लोग इसमें देखते जाइए। मैंने इसमें डाला है जीरा, डाला है हींग, डाली है नमक, डाला है और पिसी हुई जो खटाई होती है अमचूर पाउडर, मैंने वो इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और पिसी हुई थोड़ी सी मैंने धनिया डाली। और इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मैंने ये छोटी सी कढ़ाई चढ़ा दी और एक तरफ भगोना भी रख दिया है मैंने सब्जी बनाने के लिए, क्योंकि मुझे सारे काम सुबह मतलब 8:30 तक ख़त्म करके मुझे नहा धो के 9 बजे तक घर से निकलना ही होता है। मैंने ब्रेड के ये सारे स्लाइसेस के किनारे कट कर लिए हैं और ये कढ़ाई में मैंने रिफाइंड डाल दिया है और मैं ये पूरा मटेरियल तैयार हो चुका है। और मैं बना रही हूँ, एक कटोरी में थोड़ा सा तेल रखा हुआ है ताकि हाथों में ऑयलिंग करके मैं इनके पहले से ही थोड़ा लंबे साइज में बना के रख रही हूँ। आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं। तो ये इस तरीके से देखने में एकदम एग जैसे लगते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। और बनाना किस तरीके से है, भरना कैसे, ये मैं बता रही हूँ। ब्रेड स्लाइसेस को ले करके और पानी में हल्का सा डिप करके, बहुत ज़्यादा नहीं डुबोना है नहीं तो फट जाएगा। और निचोड़ करके अच्छे तरीके से हथेली की सहायता से, और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमें इसको आकार दे देना है। आप चाहें तो इसको गोल आकार में भी बना सकते हैं, मैं इसको लंबे आकार में बना रही हूँ। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा देर तक इनको हम बना के भी नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए जो है इनको 4-4, 5-5 पीसेस बना के हम इससे ज़्यादा नहीं बना के रख सकते हैं, नहीं तो फिर निकलने लग जाएंगे। तो इसलिए मैं 3-4 पीसेस बना के रख रही हूँ और यही बच्चों के लंच में भी होगा और यही आज नाश्ते में भी होगा। और एक साइड में मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ घर पे बच्चे होते हैं, बेटा होता है, हस्बैंड होते हैं, तो ये लोग खा लेंगे, तो उसके लिए मुझे बना के रखना पड़ रहा है। ये मैंने मैदा घोल के बिल्कुल पतला सा रखा हुआ है, तो उसको डिप करेंगे भरने के बाद। और ये मैंने ब्रेड की जो किनारे निकाले थे उसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, तो उसी में चारों तरफ से लपेट करके हमें और डाल देना है कढ़ाई में। और इतना ध्यान रखना है कि एकदम जो कढ़ाई जो तेल का हीटिंग है वो एकदम स्लो नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा तेल इनमें ऑब्ज़र्व होगा और जो है बहुत ज़्यादा ऑयली बनेंगे। इसलिए तेल गरम ही होना चाहिए और डालने के बाद में फिर उसको हल्का कर देना चाहिए। और मेरी एक तरफ सब्ज़ी भी बन रही है, मैंने सब्ज़ी भी एक तरफ मैं बना रही हूँ और साथ ही साथ ये भी काम कर रही हूँ। तो सुबह तो ये लगता है कि अगर मैं अष्टभुजी होती ना, 8 हाथ भी होते तब भी चल जाता। और मैं आप लोगों के साथ में रेडी होने का, जाने का बिल्कुल नहीं शेयर कर पाई हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी। और अब बज गया है शाम का 7:10। मैं ऑफ़िस से निकल रही हूँ यहाँ से, तो ऑफ़िस में तो मैं कुछ शूट ही नहीं कर सकती हूँ। तो अब मैं निकल रही हूँ यहाँ से। और आप लोग देखिए, ये मेरे ऑफ़िस के सामने इस समय नाला बन रहा है, पानी बहुत ज़्यादा भरता था। और ये देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा हो जाता है शाम के 7:15 बजे, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। ऑफ़िस से निकल के लगभग 500 मीटर की दूरी पर मुझे सड़क तक जाना पड़ता है, वहाँ से फिर मुझे कन्वेंस मिलता है। तो आप लोग देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा है कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में एक हाउस वाइफ को जब बाहर निकलना पड़ता है काम के लिए, तो क्या क्या मतलब फेस करना पड़ता है। और यहाँ से जाके फिर खाना पीना बनाना, सोते सोते 12-1 बज जाता है आराम से हम लोगों को। तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि औरतें करती ही क्या हैं, लेकिन जो औरतें करती हैं वो शायद है कि
कोई पुरुष भी ना कर पाए, क्योंकि जो जेंट्स लोग होते हैं मोस्टली बाहर ही उनका काम रहता है और घर में आने के बाद तो कम से कम उनको 1 कप चाय मिल जाती है और बना बनाया खाना वगैरह भी मिल जाता है, और मिल तभी जाता है जब वो लोग कमा के लाते हैं। मगर एक अगर हाउस वाइफ भी वर्किंग होती है तो फिर उसे क्या क्या फेस करना पड़ता है। और यहाँ पर मैं बहुत देर से खड़ी हुई थी, लगभग मुझे यहाँ पे 7-8 मिनट खड़ा रहना पड़ा, उसके बाद ही मुझे कन्वेंस मिला हुआ है। और ये जब मैं रास्ते में जाती हूँ तो ये छोटा सा यहीं पे मंदिर भी मिलता है, तो मैं हमेशा सर झुकाते हुए यहाँ से निकलती हूँ मंदिर के पास से, सर झुकाते हुए। और फिर ऑटो लेकर के टाट मिल चौराहे पर पहुंचती हूँ। टाट मिल चौराहे से फिर मुझे दोबारा से कन्वेंस चेंज करना होता है, 3 जगह चेंज करती हूँ तभी मैं पहुँच पाती हूँ अपने घर तक। और मैं आपको ये चाँद दिखा रही थी, जूम करके चाँद दिखा रही थी, बहुत ही प्यारा मुझे लग रहा था नज़ारा ये चाँद का, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इसको मैं दिखा दूँ। तो जो है इसी तरीके का मेरा शाम वाला जो रूटीन होता है। फिर यहाँ टाट मिल चौराहे पर आकर ये रेड लाइट है, यहाँ पर क्रॉस करके मैं रामा देवी की साइड में खड़ी हूँ, और यहाँ से लगभग मुझे यहाँ पर भी 5-7 मिनट वेट करना पड़ा। जो है काफ़ी देर से मैं यहाँ पर खड़ी हुई थी, कोई कन्वेंस नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद में फिर मुझे ऑटो यहाँ से मिला है, तो फिर अब ऑटो से मैं जाऊँगी अपने वहाँ रामा देवी चौराहे तक, और रामा देवी से फिर मुझे अपने घर के लिए कन्वेंस लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से मुझे 3 जगह कन्वेंस चेंज करने होते हैं। और रामा देवी से तो मोस्टली मुझे ई रिक्शा ही वहाँ से मिलता है, क्योंकि जो ऑटो होते हैं तो वो रूमा तक जाते हैं, तो इसलिए थोड़ी दूर के लिए नहीं मिलता है। मेरा रामा देवी पास नहीं पड़ता है। तो अब मैं आ चुकी हूँ अपने घर की गली में आ चुकी हूँ, और मैं गेट से इंटर हो गई हूँ। यहाँ पर तो पोर्च में बच्चों ने लाइट नहीं जलाई है, अंधेरा पड़ा हुआ है यहाँ पर पोर्च में। और इधर बैठक वाले रूम में भी इन लोगों ने अंधेरा कर रखा है। दोनों बच्चियाँ ही हैं इस समय घर पे, बेटा नहीं है यहाँ पर। और लो ये तो छोटी वाली सो रही हैं। सब बच्चे स्कूल कॉलेज जाते थक जाते हैं। देखिए 8 बज गया। इतना बिजी शेड्यूल होता है मेरा, इतना ज़्यादा बिजी होता है कि सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सांसें लेना जो है कोई नहीं भूलता है, वो हमारी हैबिट में होता है। तो बस वही समझ लो कि सांसें चलती रहती नहीं, इतना ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल होता है। और अब बज गया 8:12 हो गया है। तब अब मैं पानी पी के बैठ पाई हूँ, अभी कपड़े वगैरह नहीं चेंज किए हैं ऑफिस से आके। और मैंने सोचा चलो आज आप लोगों के साथ में थोड़ा सा अपना डेली वाला रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। हालांकि पूरा मैंने नहीं आप लोगों के साथ में शेयर किया है मॉर्निंग वाला, मतलब इतना ज़्यादा मैं लेट हो गई थी ऑफ़िस के लिए कि अगर मैं अपना जैसे मैं तैयार होकर घर से निकली थी, उसके बाद में अगर मैं सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती तो फिर मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाती। और इतना ज़्यादा आज दिमाग ख़राब हो गया, इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया जाने में। बस मैं वहीं रामा देवी चौराहे से बच्चों के लिए ये केले लेकर के आई थी, 1 दर्जन केले ले लिए थे। वहाँ पे बहुत बड़ी फल मंडी, सब्जी मंडी वहीं पर लगती है रामा देवी में ही, तो फिर वहीं से ले लिए थे बच्चों के लिए केले मैंने यहाँ पे। बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, तो मैं ऐसे सोफे में लेट गई हूँ और ऐसे ही आप लोगों से मैं बात करूँगी। तो एक महिला को क्या क्या झेलना पड़ता है, आप लोग मतलब महिलाएं तो समझ सकती हैं काफ़ी हद तक, लेकिन बहुत सारी महिलाएं फिर भी नहीं समझ सकती हैं, और बहुत सारे भाई लोग हैं जो नहीं समझ सकते हैं एक महिला के लिए कितना टिपिकल है घर और बाहर को संभालना, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और जब मैं सुबह यहाँ से जा रही, जब मैं रामा देवी चौराहे से पहले मैं यहाँ से बैठती हूँ जहाँ मैं रहती हूँ इस जगह से रामा देवी के लिए, रामा देवी उतर के फिर मैं पूरा चौराहा क्रॉस करके पुल वगैरह क्रॉस करके फिर मुझे मिलता है टाट मिल के लिए। वहाँ से फिर मैं टाट मिल से किदवई नगर के लिए जाती हूँ। तो और सुबह इतना लेट, अधिकतर लेट से मतलब ये है कि बिल्कुल उतना हम लोग टाइम लेके चलते हैं कि 10 बजे का ऑफिस है तो 9 सवा 9 तक निकलना होता है। 9 बजे तो ठीक रहता है, 10-5 मिनट कहीं लग जाए तो भी ठीक है, लेकिन अगर 9:15 बज गया तो फिर ये लगता है कि अगर कहीं पर भी 10 मिनट लग गया तो हम पक्का लेट हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा भागम भाग रहती है कि भागो भागो। आज भी 9:20 घर पर हो गया था, तो बस यही था कि अगर सही से गाड़ियाँ ऑटो वगैरह सही से कन्वेंस मिल जाएगा तो मैं सही से निकल जाऊँगी। तो ऐसे तो खैर मैं आए दिन ही फेस करने पड़ते हैं एक महिला को बाहर निकलने के लिए।
तो एक तो यहाँ से घर से इतना ज़्यादा थक के और पूरा खाना वगैरह बना के बच्चों का लंच वगैरह पैक करके, बच्चे जितना करा सकते हैं सहयोग वो करते हैं, झाड़ू पोछा वगैरह में वो लोग सहयोग करते हैं। तो उसके अलावा और छोटे मोटे काम बहुत सारे हो जाते हैं बच्चों के। तो वहाँ से मैं आज का आपको वाक़या बताऊँ, और तो बहुत सारे होते रहते हैं, मगर आज का ही आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ, इसलिए आज की ही बात बता रही हूँ आप लोगों को। तो मैं रामा देवी से बैठ गई एक ऑटो में, और तो मैंने उससे कहा, उसकी पीछे की सीट खुली सी थी, फिर वो उसने मतलब बंद कर दी सीट। बैठ गए हम, तो हमने कहा भैया मुझे मतलब जल्दी है, तो मुझे जल्दी जो है जाना होगा, तो गाड़ी आपकी ठीक है ना, क्योंकि अभी ये खुला हुआ था। तो बोला नहीं नहीं ठीक है, और आप बैठिए और गाड़ी सही चलेगी। मैंने कहा भैया तेज़ी चलेगा ना, तो ऐसे तो नहीं रेंग रेंग के जाएगा। तो अपने 5-10 रुपये के लालच के चक्कर में बोले नहीं नहीं मैडम आप बैठिए। तो बोलता है मैडम आप बैठिए, गाड़ी बहुत तेज़ चलेगी। तो हम बैठ गए। उसके बाद 2 सवारियाँ उस पर और बैठ गई। वो लोग शायद दिल्ली से आए हुए थे, क्योंकि कह रहे थे हमारी दिल्ली में ऐसे बात कर रहे थे। तो उन लोगों को जाना था रेलवे स्टेशन। तो मतलब वो लोग भी कहने लगे भाई मेरे को तो जल्दी है, तू ऐसे चला रहा है ऑटो, और किस तरीके से हम लोग वहाँ पे पहुँच पाएंगे, हमारी 10:20 पे ट्रेन है। तो बोला अभी 40 मिनट है, 40 मिनट में तो आप पहुँच जाओगे। सच में रामा देवी से अगर कोई ऑटो अपनी स्पीड में सही से जाए, नॉर्मल स्पीड में भी जाए, तो 15 से 20 मिनट में आराम से पहुँच जाते हैं। मगर उसका ऑटो ठीक नहीं था और उसने बिठा लिया। अब मुझे इतना लेट हो रहा था कि 20 मिनट रह गया 10 बजने में। 10 बजे तक ऑफिस पहुँचना होता है हर हाल में। तो एक बीच में चौराहा पड़ता है, मैं वहाँ पे पीएससी मोड़, मैंने कहा यहाँ से मुझे दूसरा कन्वेंस मिल जाएगा। मैंने उससे कहा भैया गाड़ी रोको, आप यहाँ तक के अपने पैसे लो और मुझे जो है मतलब उतार दो आप। तो बोलता है कि अरे चल ही तो रही है गाड़ी मैडम जो है, और मैं नहीं उतारूँगा। मैंने कहा देख भाई गाड़ी रोक दे, मुझे उतार दे। बोलता है नहीं मैडम गाड़ी चल रही, मैं नहीं उतारूँगा। मैंने कहा भाई तू अपने पैसे पकड़, मेरा डेली का काम है और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ, और मुझे मतलब उतारो, मैं दूसरे कन्वेंस से जाऊँगी, और नहीं तो आज मैं नहीं पहुँच रही हूँ टाइम से। फिर जो लोग बैठे थे वो लोग भी कहने लगे भैया उतार दो, तुमको क्या दिक्कत हो रही है उतारने में। बड़ी मुश्किल से तो उसने मतलब ऑटो रोका, तो मैंने उसे वहाँ तक का उसको मैंने किराया दे दिया। और जब मैं उतर गई तो फिर वो बकवास पढ़ने लग गया, जो है बहुत ही ज़्यादा एकदम से अपने लिए हेलीकॉप्टर ख़रीद लो, हेलीकॉप्टर से आया जाया करो, और जो है तुम्हारी जैसी लेडीज़ जो है मुझे 2-4 डेली मिल जाती हैं, फलाना ढिमाका। इतना ज़्यादा मेरे को गुस्सा आया, इतना बोल के वो मतलब बढ़ाने लग गया गाड़ी। मैंने उससे कहा मैंने साले रुक, खड़ी कर तू गाड़ी जो है। तो बोलता है क्या कर लोगे। मैंने कहा तू गाड़ी रोक, फिर मैं बताती हूँ मैं क्या कर लूँगी, रोक गाड़ी जो है। तो गाड़ी वो मतलब आगे बढ़ा दिया। वो जो है दिल्ली वाले जो बैठे थे बोले मेरे दिल्ली में इतने में तो पुलिस वालों को भी चप्पल बजा देती जो है। तो मैंने कहा इसे मैं चप्पल ही बजाऊंगी। मैंने कहा साले गाड़ी तो रोक पहले तू। लेकिन उसने गाड़ी मतलब नहीं रोकी, फास्ट करके गाड़ी आगे ले गया। लेकिन मतलब इतना ज़्यादा मुझे उसके ऊपर इतना ज़्यादा किलस आ रहा था। और आज मंडे है, तो मतलब वीक का फर्स्ट डे होता है ना, तो थोड़ा फर्स्ट डे और ज़्यादा लगता है ऑफिस में टाइम से पहुँचो। जो इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था रास्ते में ही। और तो फिर मुझे ये लग रहा था मैं इतना ज़्यादा खिलसते रहे उसके ऊपर, ऑफिस भी पहुंच गए, और बस मुझे ही लग रहा था कि मुझे मिल जाता तो मैं उसको 2-4 मार लेती, तभी मुझे तसल्ली मिलती। मतलब हद है बदतमीजी की। अपने 10-5 रुपए के लालच के चक्कर में मतलब किसी का टाइम ही नहीं देखना, किसी का एल लगेगा, किसी की हाफ लगेगी, किसी का पेमेंट कटेगा, उसको क्या इमरजेंसी होगी। मतलब हद है ये। मतलब ऑटो और कन्वेंस वाले ठीक है जो है, ये लोग भाई ना तो तुम फोगट में ले जाते हो ना हम फोगट में जाते हैं। मतलब किसी की इमरजेंसी इन लोगों की समझ में नहीं आती। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जिनको किसी की इमरजेंसी समझ में आती है। तो ऐसे आए दिन बहुत सारी मुसीबतें फेस करनी पड़ती हैं, और क्या ही बताऊँ मैं, बहुत ही ज़्यादा। तो ये मेरा लगभग मैं डेली का रूटीन मैंने शेयर किया। और संडे का तो बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है, इसीलिए संडे को अधिकतर मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आ पाता है। तो संडे तो बहुत घर में रहती हूँ, लेकिन पूरे वीक का काम हो जाता है तो बहुत ज़्यादा होता है। तो कभी देखूँगी, कोशिश करूँगी कभी संडे का भी आप लोगों के साथ में सॉरी, कभी आप लोगों के साथ संडे का भी ब्लॉग मैं शेयर कर दूं। तो आप लोगों की क्या राय है, एक वर्किंग वूमेन और घर मतलब 24 घंटे, चाहे वर्किंग वूमेन हो या घरेलू वूमेन हो, हाउस वाइफ हो, सबके लिए 24 घंटे वर्किंग ही होता है। इनकी कोई छुट्टी नहीं होती, कोई बोनस नहीं होता, कोई हॉलीडे नहीं होता है। तो
आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलती हूँ आप सभी से अगले वीडियो में।